में गरीबों को मोहरा बना करके ये माफिया पुलिस के संरक्षण से, राज्य सरकार के संरक्षण से अपना और अपने लोगों का, अपने पूरे एक चेन खड़ा किया हुआ है, एक मजबूत संगठन खड़ा किया हुआ है, जिसको ऐसे गलत पैसों से, कोयले के चोरी के पैसों से यह अपने आप को मजबूत करते हैं और ऐसे गरीबों का शोषण करते हैं। लोगों ने इसको हल्ला करना चालू किया। हम लोगों ने जब विषयों को उठाया, लेकिन राज्य सरकार के कान में जूं तक नहीं रही। अंत में हम लोगों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार यह अल्टीमेटम दिया कि अगर यह अपराध के अपराधी जिन्होंने यह अपराध किया है वो अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम बोकारो जिले को चक्का जाम करेंगे। नमस्कार, सभी को जोहार। आज की इस प्रेस वार्ता में अपने मीडिया के झारखंड प्रदेश के सब प्रभारी भाई योगेंद्र जी, प्रवक्ता राफिया जी, ऐसे मोर्चा के प्रवक्ता राकेश जी और उपस्थित सभी हमारे प्रेस के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं, आप सबको नमस्कार, जोहार। आज हम लोग एक विषय लेकर के आए हैं, जो विषय लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, जो विषय एक गिरोह जो झारखंड में चल रही है, एक आपराधिक सांठगांठ जिसमें सफ़ेद पोश भी है, खाकी भी है, उनके संरक्षण में जो चल रहा है उसका एक विद्रूप चेहरा जो कल हम लोगों ने देखा है, उसके बारे में आज यह प्रेस वार्ता है। झारखंड राज्य के बोकारो जिले के फुसरो में परसों रात में एक घटना घटित हुई। एक दलित महिला, भूइया समाज की महिला, जो 4 महीने की गर्भवती थी, उस महिला को कोयला माफियाओं ने लोगों के बीच में, अकेले में नहीं, यहाँ दर्जनों लोग थे, उनके पति के सामने, उस महिला के पति के सामने पीट करके, मार करके हत्या कर दी। यह एक हत्या नहीं, उसके पेट में पल रहे नवजात शिशु की भी हत्या हुई। लेकिन उसके बाद की जो घटना है, यह बतलाने के लिए, दिखलाने के लिए आपको काफी होगा कि कैसे इन अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है हेमंत जी की सरकार का, हेमंत जी की पुलिस का और उनके जनप्रतिनिधियों का, जो सत्ता दल में है। आधी रात को 1:30 बजे मर्डर करने के बाद, मार करके मरा देने के बाद, उन्हीं लोग, वही अपराधी लोग उनके शव को लेकर के पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं और उसके पति को जबरदस्ती साक्ष्य करके उसका पोस्टमार्टम कराते हैं और पोस्टमार्टम करा करके उसके परिजनों को, जो गरीब है, दलित है, भूइया बस्ती में रहने वाले लोग हैं, जो किसी तरह से अपना मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, उनको प्रेशर करते हैं कि भाई इसका आप जा करके आप अंतिम दाह संस्कार कर दें। ये बात धीरे धीरे समाज में फैलती है और आक्रोश धीरे धीरे इस मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के खिलाफ लोगों में फैलता है और लगभग दिन चढ़ते 5 से 6 हजार लोगों का जो जमवाड़ा है, लोगों का जो विरोध है, वो सड़कों पर आ जाता है। सिंडिकेट चल रहा है जिसमें गरीबों को मोहरा बना करके ये माफिया पुलिस के संरक्षण से, राज्य सरकार के संरक्षण से अपना और अपने लोगों का, अपने पूरे एक चेन खड़ा किया हुआ है, एक मजबूत संगठन खड़ा किया हुआ है, जिसको ऐसे गलत पैसों से, कोयले के चोरी के पैसों से यह अपने आप को मजबूत करते हैं और ऐसे गरीबों का शोषण करते हैं। जब कोई ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार, जब ये घटना इतनी बड़ी हो गई, इतना लोगों ने इसको हल्ला करना चालू किया, हम लोगों ने जब विषयों को उठाया, लेकिन राज्य सरकार के कान में जूं तक नहीं रही।
अंत में हम लोगों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार यह अल्टीमेटम दिया कि अगर यह अपराध के अपराधी जिन्होंने ये अपराध किया है वो अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम बोकारो जिले को चक्का जाम करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी सूचना, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुना। जब प्रशासन दबाव में आया कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसको आंदोलनात्मक रूप से लेकर के इसमें पीछे नहीं हटने वाली है, तब आनन फानन में 6 लोगों को, जो नामजद लोग थे उसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और रात 2:30 बजे, 2:45 बजे माननीय सांसद बुलू महतो जी का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई जिला प्रशासन ने सूचना दी है कि 6 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और उन लोगों ने यह रिक्वेस्ट किया कि आप इस चक्के जाम के आंदोलन को वापस लें, हम इस पे आगे बढ़ेंगे। हम हमेशा से न्याय के साथ गरीब के न्याय मिले इसके लिए हम लोग अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग अगर सरकार ना सुने तो उसको सुनाने के लिए उपयोग करते हैं। हम ऐसे ही नागरिकों को परेशान करने के पक्षधर कभी नहीं रहते हैं। तो बात करने के बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोगों ने फिर इस चक्का जाम को स्थगित किया, क्योंकि वहां लगातार 24 घंटे से उस शव के साथ हमारे कई एक दलित परिवार और स्थानीय लोग और हमारे नेतागण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोगों ने इसको स्थगित किया और हम लोगों ने कहा है कि मुख्य आरोपी जो सरगना अभी भी जिसको बचाने के लिए पूरा ताकत एक कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक और पूरी तरह से लगाए हुए हैं, सरकार को उसका संरक्षण मिला हुआ है, वो जब तक गिरफ्तार ना हो, अविलंब यदि गिरफ्तारी उनकी ना होती है, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिलता है। और इस घटना के लिए जो दोषी पुलिस अफसर और मेडिकल के जो स्टाफ्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम को पहले खराब करने की कोशिश करी, हम लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई है और आप आधी रात को लेके गए हैं पोस्टमार्टम हाउस, बाद में उन लोग कह रहे हैं कि हम रात में नहीं किया, हमने दिन में किया है। रात में पोस्टमार्टम करने का एक स्पष्ट प्रोटोकॉल है, जब तक डीसी के ऑर्डर से कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट डिप्यूट नहीं किया जाता है तब पोस्टमार्टम ना होता है। तो रात में हुआ कि नहीं पोस्टमार्टम, यह भी एक संदेह के घेरे पर है। और अगर दिन में हुआ है तो यह पोस्टमार्टम पूरी तरह से निष्पक्ष आए, यह भी प्रशासन के लिए एक चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी इस दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस भुइयां परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ी है। और कल फिर हम लोग उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे और मैं स्पष्ट रूप से स्थानीय प्रशासन को, डीसी साहब को, एसपी को कहना चाहता हूं, लगातार बोकारो में ऐसा घटना घटित हो रहा है जो साफ तौर पे दिखलाता है कि जो पुलिस है, बोकारो पुलिस, वो पूरी तरह से निस्तेज हो चुकी है। पिंडरा जोड़ा में एक गुमशुदा हुई बच्ची के अपहरण का कांड बता करके इतने दिनों तक उसको दबा करके रखा। माननीय उच्च न्यायालय के इंटरवेंशन से जब उसका उद्भेदन हुआ तो पूरा थाना का स्टाफ 28 से 28 लोग सस्पेंड हुए, एसपी हटाए गए। उसके बाद भी पुलिस की कार्यशैली नहीं बदली। ये सरकार के इशारे पर काम करने वाली बोकारो की पुलिस जब नंदवा थाने में 4 समय घटना घटित होता है तो जाकर के यहाँ के मंत्री इरफान अंसारी जी कहते हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है। जो अपराधियों को संरक्षण देने के लिए खुलेआम, पहले तो वहां लोग मार खाते हैं, लेकिन मारने वाला चूंकि इरफान जी के बिरादरी का है इसलिए सरकार का पूरा संरक्षण मिलता है। दूसरे अपराधी का वहां हत्या करता है एक गरीब 4 महीने जिसके, यह मार्मिक घटना, इस घटना को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा भी मानवीय संवेदनाओं को देखेंगे तो उस पीड़िता का और उस पीड़िता के पेट में पल रहे बच्चे का क्या दोष था। और अगर यदि जिसने हत्या करी उस पर कानूनी कार्रवाई ना हो और कानून उस पर सजा ना दे तो ऐसे कानून पर से विश्वास
किसको रह जाएगा? एक बड़ा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, अपने अध्यक्ष जी ने कहा है, हमारे एलओपी साहब ने कहा है, हम इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर के जाएंगे। जरूरत पड़े तो इसे अनुसूचित जाति आयोग को भी इसके हम लोग लिखित में सूचना देने वाले हैं। और इन एसपी, डीसी, वहां का स्थानीय थाना और उनकी भूमिकाओं की भी जांच होनी चाहिए। यह जो सत्ता है ये निरंकुश होती चली जा रही है और इनके जितने भी पदाधिकारी है वो बंगाल मॉडल को, ममता दीदी के मॉडल को फॉलो करना चाह रहे हैं। बंगाल में भी सत्ता नहीं रही और बंगाल किस तरह से वहां रिएक्ट कर रहा है आपको देखना चाहिए। आपको जो सत्ता मिला है, आपको जो पद मिला है, उससे गरीब का कल्याण और न्याय सुनिश्चित हो, संविधान की रक्षा सुनिश्चित हो, इस मांग के साथ उस गरीब परिवार के साथ, उस दलित परिवार के साथ पूरा झारखंड का भारतीय जनता पार्टी, पूरा प्रदेश खड़ा है। हम इस उम्मीद से कि अभी भी सचेत होकर के, जनभावना के ध्यान पर रख करके स्थानीय प्रशासन, डीसी, एसपी और अपना हेमंत जी की सरकार उस पीड़ित परिवार को न्याय दे, अविलंब न्याय दे और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो और इस पूरी घटना की जांच हो करके जो सफेद पोश जो कांग्रेस के लोगों का, कांग्रेस के लीडर्स का, कांग्रेस के विधायक का संरक्षण प्राप्त है, उस पूरे क्षेत्र में एक कोल माफियाओं का एक सिंडिकेट काम कर रहा है, उसमें तुरंत अंकुश लगाया जाए और उसका पर्दाफाश करके जो दोषी लोग हैं, ऐसे चोर माफिया लोग हैं, उनको जेल के अंदर डाला है। धन्यवाद।